मैं मतलब पुअर स्टूडेंट ही रहा हूँ पहले से ही। ऐसा क्या हुआ कि आपके 22-23 साथ मतलब लेवल उठा आपका, मतलब किस तरीके से आपने तैयारी की? हमारे यहाँ मतलब एक ही ज़्यादातर लोगों की यही चॉइस रहती है कि 12th करो उसके बाद HM करो। मैं शायद अपने दोस्तों से काफ़ी पिछड़ गया था। अच्छा, दोस्तों से? दोस्तों सर मेरी एज अभी काफ़ी कम है। अच्छा। मैं 99 का हूँ। अच्छा, 99 के? 99 का लगभग तो 25 साल का। मतलब बहुत से बच्चे होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा आसपास में होते हैं कि काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या कमी आपको लगती है कि वहाँ पर रहती होगी उनके साथ? नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। तो आज हमारे साथ एक नए मेहमान बैठे हैं। जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता है, हम लोग आपको रैंक 3 से मिला चुके हैं, साथ ही साथ हमने आपको लास्ट वीडियो में अजय नौटियाल से मिलाया था। तो आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं ये भी अपने आप में बहुत कुछ हासिल कर बैठे हैं। इनका नाम मैं इन्हीं से आपसे पूरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, साथ ही साथ हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे इन्होंने एग्ज़ाम निकाला और इनकी क्या रणनीति रही। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आप एक बार अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं घनसाली से बिलोंग करता हूँ और मेरी प्रारंभिक एजुकेशन जो हुई है GIC किरेत से ही हुई है और बाकी मेरा ग्रेजुएशन यहाँ DAV PG कॉलेज से हुआ है और उसके बाद मैंने MSc किया है। देवेंद्र ने अपने बारे में बताया कि देवेंद्र जो है घनसाली से हैं। देवेंद्र भाई सिंपली मैं आपको पहले से भी जानता हूं क्योंकि देवेंद्र भाई हमारे साथ के ही हैं। तो देवेंद्र भाई से मैं सिंपली ये पूछना चाहूँगा, देवेंद्र भाई आप लगभग अभी तक कितनी परीक्षाएं जो आप उत्तीर्ण कर चुके हैं? लगभग चार परीक्षाएं। कौन कौन सी एक बार बताएंगे? ये है सबसे पहला पेपर मेरा कनिसायक 746 निकला था, लेकिन उधर मैं 1-2 नंबर से बाहर हो गया था जी। फिर दूसरा मेरा ये पटवारी हुआ जी। और सचिवालय सुरक्षा कर्मी हुआ जिसमें मैं बाहर हो गया था। मेरी 20वीं रैंक थी उसमें जी जी, लेकिन 18वीं तक ही आया जनरल का जी। और फिर ये अभी ये कनिसायक दिया है, इसमें भी ठीक ठाक नंबर हैं, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा 10-12 नंबर ऊपर हूँ कट ऑफ से जी। और अभी पटवारी में है 16वीं रैंक है टिहरी से। अच्छा, पटवारी आपका 16वीं रैंक टिहरी से और यहाँ अभी ओपन रैंक मेरी 176 है, वीडियो स्नातक स्तरीय में है। तो आप देख सकते हैं कि जो देवेंद्र हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने लगभग अभी तक उत्तराखंड में 2020 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, लगभग शायद आपका प्री भी क्लियर हुआ है, लोअर PCS प्री आपने क्लियर किया है? नहीं, लोअर तो नहीं हुआ था और अच्छा। PCS भी नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि मेरा पढ़ने का जो मतलब वो हुआ थोड़ा लेवल जो उठा है वो उसके बाद ही उठा है, मतलब 2023 फर्स्ट से ही। 23 फर्स्ट से? तो ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ मतलब लेवल उठा आपका, मतलब किस तरीके से आपने तैयारी की, कहाँ से आपका लेवल उठना शुरू हुआ? सर मैं वैसे एजुकेशन से तैयारी की, पहले मेरी क्लासें ख़त्म नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं 20 में आया था, फिर 20 में कुछ टाइम लॉकडाउन रहा, फिर मैं घर चले गया था। अच्छा। ऐसे मतलब कंटिन्यू तैयारी में नहीं रहा जी। फिर 21 से तैयारी मतलब ढंग से जो शुरू हुई वो 21 से ही हुई। 2021 से? 2021 से। उससे पहले भी आपके कोई पेपर निकले थे? उससे पहले मैंने पेपर तो नहीं निकले थे, यही 21 में 31 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था टाइपिंग के लिए नाम। अच्छा अच्छा। मतलब जो सरकारी सेवाओं में, जैसे आपने बताया आपने MSc की है, तो आपने कहाँ से सोचा कि सरकारी सेवाओं में मुझे जाना चाहिए या इस तरफ मेरा आपका रुझान हुआ? सर मैं वैसे कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, ये वो पता नहीं अपने आप ही हो गया था। मतलब मैं जैसे ऑफ द कैमरा देवेंद्र ने मुझे बताया था एक बार, मुझे अच्छे से याद है कि इन्होंने जॉब भी करी। आपने जॉब कहाँ करी थी वो एक बार बता? सर मैं जब 12th पास किया था तो मैं घनसाली से हूँ, तो घनसाली में हमारे यहाँ मतलब एक ही ज़्यादातर लोगों की यही चॉइस रहती है कि 12th करो उसके बाद HM करो, तो विदेश वगैरह जाना चलता है गढ़वाल में ज़्यादा जी। हमारे घनसाली में कुछ खास कर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं भी जॉब करने चले गया था, मैं भी ऐसा कुछ नहीं था कि पढ़ना है ये। तो आप जॉब करने कहाँ गए थे? मैं हरिद्वार में 6-7 महीने जॉब किया उधर 12th के बाद। हाँ। और कॉलेज आपने कब किया फिर वो उसी समय डाला था कॉलेज जैसे 12th के पेपर दिए, पास तो होना ही था, मुझे पता था कि अच्छा। पास तो हो ही जाऊंगा। मतलब पढ़ाई में आप शुरू से अच्छे रहे हैं कि मतलब 12th तक आपके कैसे मतलब नंबर आते थे? सर मैं मतलब पुअर स्टूडेंट ही रहा हूँ पहले से ही। मतलब पुअर? हाँ, पुअर रहा हूँ, मिडिल क्लास में नहीं रहा हूँ। 5 एग्जाम आप निकाल चुके हैं और पुअर स्टूडेंट आप अपने आप को कह रहे हैं। देखिए ये दरअसल यही मकसद है आप लोगों से, जो स्टूडेंट्स को मैं मिलाता हूँ यहाँ पर,
अगर देवेंद्र की, वैसे मैं जानता हूं देवेंद्र को पहले से ही, तो इनसे जब मेरी बातचीत होती थी तो यही हमेशा से ही कहते थे, एक सामान्य स्टूडेंट ये रहे हैं और उसके बावजूद आज आपके सामने 4-5 सरकारी नौकरी लेकर बैठे हैं। आज इनके पास चॉइस है कि किस एग्जाम में इन्हें जाना है। तो इसी तरीके से आप लोग जितने लोग देख रहे हो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लास्ट वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया, उससे पहले भी आपने प्यार दिया, आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे लोग जो एक मोटिवेशन या फिर एक दिशा निर्देश की राह में चलते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आगे हम देवेंद्र से बातचीत जो है जारी रखेंगे। देवेंद्र भाई, फिर उसके बाद जैसे आपने बताया पुअर रहे, ठीक है, लेकिन आपने जब यहाँ पर सरकारी सेवाओं में आए तो तैयारी आपकी कब से शुरू हुई? तैयारी तो मैंने 20 से शुरू कर दी थी, लेकिन तैयारी उस फ्लो में नहीं थी। उसके बाद 21 से मैं तैयारी में बैठा। फिर लोअर पीस जैसे ही 31 अक्टूबर का पेपर हुआ, उसमें भी मतलब 65-66 के अराउंड, पहले मेरे 68 थे जब आंसर की आई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो मैं 66 या 65 पॉइंट कुछ पे था। अच्छा, मतलब और वीडियो हुआ था पिछली बार, तो उसमें मेरे 67 पॉइंट कुछ नंबर थे। चयन था आपका पिछली नहीं हुआ था मेरा, अच्छा, पिछली बार नहीं हुआ था। उसके बाद कुछ दिन बाद लोअर पीसेस हो गए, वो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, क्योंकि तैयारी तो हाँ, थी नहीं, तो पैरेलल थे दोनों एग्जाम। हाँ, मतलब तो छोड़ दिया था, नहीं दिया मैंने वो। फिर पीसेस दिया, पर पीसेस आया था जो, उसमें मैं एक आध नंबर से, मतलब जनरल की 91 गई थी मेरी, 89 के करीब नंबर थे। ठीक। तो जो तैयारी आपने करी, तो आपने क्या रास्ता चुना? आपने खुद से पढ़ाई करी या ऑनलाइन माध्यम या कोचिंग का, मतलब किस तरीके से? मैंने एजुकेशन एकेडमी से कोचिंग पढ़ी है। अच्छा, एजुकेशन एकेडमी से जीएस वीएस और जो मतलब उत्तराखंड वगैरह है, अभी भी पढ़ता हूँ, पहले भी प्रॉपर क्लासेस लिया? प्रॉपर क्लासेस पढ़ता हूँ। ठीक है। और उसके बाद आपने, जब आप घनसाली से हैं आप, तो यहाँ पर आपका अपना मकान है या रेंट पर रहते हैं, किस तरीके से आप? सर, बहन है, बहन सर्विस में है, तो उनके साथ। अच्छा, आपकी बहन। घर में कितने सदस्य हैं आपके? हम 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं। तो भाई बहन आपके छोटे हैं कि आपसे बड़े हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, सबसे छोटे। वो भी सरकारी सेवाओं में हैं आप? हाँ जी। सभी लोग? सभी नहीं है, बड़ी वाली शादी हो गई है। अच्छा। उसके बाद एक जॉब में है, बाकी मेरा भाई तैयारी करता है। अच्छा, आपका भाई तैयारी करता है, ठीक। जेई वगैरह? हाँ, टेक्निकल। ठीक। तो जब मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में आपने आने का सोचा, आपने जैसा बताया जॉब करी, तो अपनी दीदी को देखकर आपको लगा कि अपने दोस्तों को, मतलब किस तरीके से आपने सोचा कि यार उत्तराखंड की मुझे तैयारी करनी चाहिए? सर देखो कि मैं शायद अपने दोस्तों से काफ़ी पिछड़ गया था। अच्छा, दोस्तों से जो मेरे गांव में जो दोस्त थे, उनसे काफ़ी पिछड़ गया था कि वो सभी लोग, कोई विदेश में, कोई कहीं, मतलब ठीक ठाक सैलरी वगैरह पे थी। तो मुझे अब वहाँ भी शुरू से शुरू करना था और यहाँ भी मैंने शुरू से शुरू करना था। तो मुझे लगा कि जब शुरू से हर जगह शुरू करना है, तो बिल्कुल यहीं शुरू किया जाए। वैसे भी आप अब तो पटवारी बन चुके हैं, तो कहाँ जाने की आपकी चॉइस है? मतलब आप पटवारी आपका क्लियर है और साथ ही साथ आप स्नातक स्तरीय में भी आपका क्लियर है, तो मतलब किस तरफ आपका लगता है कि जाना चाहिए? सर देखो, वो तो अभी घर वाले बताएंगे, पर पटवारी मेरी चॉइस है। अच्छा, पटवारी आपकी चॉइस है। तो मतलब आप टिहरी के, अपने टिहरी से ही पटवारी बने कि किसी और डिस्ट्रिक्ट? टिहरी से ही। अच्छा, टिहरी से पटवारी बने। तो देखो, ये है भाई देवेंद्र भाई, जिन्होंने बताया, अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी दे रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूँ, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, शायद आपको कोई सवाल आपके रहते होंगे कि जो आप पूछना चाहते हो टॉपर से या किसी भी जो एग्ज़ाम निकाल कर यहाँ पर आया है, तो उनसे आप अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि अगली बार अगर हमारे साथ कोई भी टॉपर या कोई भी स्टूडेंट बैठा हो, हम उससे ऐसे ही सवाल पूछें। जनरली मैंने आपको बताया, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, एक फॉर्मल टॉक है कि दोनों के बीच। ज़्यादातर मैं आपको, ये देहरादून में जो रह रहे हैं हमारे मित्र हैं या फिर हमारे आसपास के लोग हैं, उन्हीं से आपको शुरुआत में मुलाकात करूंगा। कोशिश आपसे ये की जाएगी कि तमाम उत्तराखंड से, इधर उधर से, जहाँ से भी कोई, चाहे माणा से हो, चाहे पिथौरागढ़ से हो, वहाँ से लोग हैं, उनका भी आपके साथ यहाँ पर रूबरू करवाया जाए। तो थोड़ा बहुत आप अपनी तैयारी के बारे में और क्लियर करेंगे कि इसके बाद आपकी क्या चॉइस है? मतलब जैसे पटवारी का हो गया, आपका पढ़ाई आपने करी है, तो अब आपकी मतलब यहाँ पढ़ाई खत्म हो चुकी है कि आगे जारी? सर मेरी एज अभी काफ़ी कम है। अच्छा, मैं 99 का हूँ। अच्छा, 99 के? 99 का, लगभग 25 साल? तो हाँ, लगभग 2500। हाँ, 2500 साल यही है। तो मतलब शुरुआत है मेरी, तो ये मुझे तो यही लगता है कि मेरी बिल्कुल बहुत कम उम्र में आपने बहुत चीज़ें हासिल कर ली हैं। हमने ऐसे शख्स भी देखे हैं जो बहुत एज के साथ इस समय जॉब में हैं। अच्छा, एक और सवाल कि आपके माता पिता क्या कार्य करते हैं? मतलब यहीं रहते हैं आपके साथ देहरादून में या फिर वो गांव में रहते हैं? सर वो तो गांव में ही रहते हैं, और पापा मेरे C क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं जी, और माता गृहिणी है, और वो भी मतलब निरक्षर हैं सीधा। मतलब आप भी एक सामान्य परिवार से आते हैं? हाँ, बहुत सामान्य परिवार। तो देहरादून में जब आप आए, तो यहाँ देहरादून में अक्सर हमने देखा है लड़कों के पास बहुत छोटे छोटे कमरों में बच्चे रहते हैं, तैयारी करते हैं। तो इस दौरान आपको क्या क्या तकलीफें थी जो झेलनी पड़ी, मतलब तैयारी के लिए?
सर एक्चुअली मुझे तकलीफ़ें तो नहीं हुई शायद, क्योंकि मेरी बहन जॉब में थी और भाई भी था मेरे साथ में, तो मैं सबसे छोटा हूँ, तो मुझे कुछ तकलीफ़ें ऐसी तो कुछ नहीं हुई। नहीं हुई मतलब भाई थे, बहन थी, तो उन्हीं ने आपको सपोर्ट किया। तो ठीक ठीक। तो जैसे कि हमने अभी तक देखा, आपने तैयारी करी, इतनी परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण करी, तो इस दौरान आपने देखा होगा कि कोई सब्जेक्ट रहा कि किस तरीके से आपने पढ़ाई को मैनेज करते थे। जैसे कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगा पहले तो कि जिसमें आपको ये डिफ़िकल्टी आई मुझे ये पढ़ने में? सर एक्चुअली मैंने कभी इतने ध्यान से कभी नहीं पढ़ा था, तो मुझे पता ही नहीं था कि डिफ़िकल्टी भी सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे 12th में पता था कि फिजिक्स नहीं आती थी मेरे को, तो वो मैं रटता ही था। बिल्कुल बिल्कुल, सभी फिजिक्स नहीं आती थी बिल्कुल, तो वो डिफ़िकल्ट था। बाकी यहाँ तो नहीं लगा मुझे कि कोई डिफ़िकल्ट है, ठीक ही है, मतलब मेहनत करोगे तो हो जाएगा। मतलब बहुत से बच्चे होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा आसपास में होते हैं कि काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या कमी आपको लगती है कि वहाँ पर रहती होगी उनके साथ? सर वो पढ़ बहुत ज़्यादा लेते हैं और उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। मुझे तो ये लगता है कि मतलब मैनेज कैसे करना, आपने एक नया शब्द बोला। मैनेज ऐसे सर कि आप पूरी बुक पढ़ रहे हो तो एक दिन में तो पूरी बुक नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत सारे देखता हूँ कि एक दिन में 5-5 चैप्टर लगा दिए। हाँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल, 2 चैप्टर, 2.5 चैप्टर या 1 चैप्टर लगा दो तो काफ़ी हो जाता है। तो एक सब्जेक्ट में 1 चैप्टर लग गया तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है शायद। और आप कितने टाइम पढ़ते थे ये, मतलब अपनी पढ़ाई कितने टाइम करते थे आप? सर मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3 साढ़े 3-4 घंटे बस। इतने घंटे में आपके 5 पेपर निकल गए? जी। और ज़्यादा नहीं पढ़ता था। ज़्यादा नहीं पढ़ते थे? जाते आप लाइब्रेरी थे या घर पे ही? नहीं सर, मैं रूम पे ही पढ़ा हूँ, बाकी कोचिंग था। अच्छा। कोचिंग का तो क्या ही गिनना है उसे। हाँ वो है कि जो सेल्फ जो पढ़ता था। देखो मेनली मतलब आप जैसे कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, जैसे कोई ग्रामीण से आए, अब आपने देखा होगा उत्तराखंड हमारी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। आपकी तो बहन थी, चलो जॉब में आप यहाँ पर आ गए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये वीडियो बहुत दुरुस्त गाँव से देख रहे होंगे, वो छात्र कैसे तैयारी कर सकते हैं? सर जैसे जो टॉपिक वगैरह जो नहीं आते हैं तो यूट्यूब पे अनेकों चैनल हैं जो बता देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। तो मैं ज़्यादातर एडुटेरिया है एक चैनल जी, जहाँ पे परवीन कुमार पढ़ाते हैं, तो जो टॉपिक कहीं समझ नहीं आया तो उसे दोबारा वहाँ पे देख लेता था। ठीक। बाकी कोचिंग का काफ़ी सपोर्ट रहा है, मतलब जहाँ आप पढ़ते थे। जी। तो जैसे कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बहुत से छात्रों का रहता है कि क्या कोचिंग करना ज़रूरी है? मतलब आपने आपके आसपास भी देखे होंगे बिना कोचिंग के भी लोग निकलते हैं, जी। है ना? ज़्यादातर लोग अब कोचिंग भी वही कर पाएगा जिसके पास, आप देहरादून आ रहे हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, रहने के लिए होना चाहिए, कोचिंग के लिए होना चाहिए, फिर खाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो कोचिंग का कितना महत्व रहता है तैयारी में? सर अब मेरे जैसा स्टूडेंट है, मतलब जिसने कभी ढंग से नहीं पढ़ा है जी, तो उसके लिए तो कोचिंग ही चाहिए। या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब चाहिए ही उसे। जी। अब कोई ब्रिलियंट रहते हैं, पहले से ही ब्रिलियंट रहते हैं तो होते हैं, वो कर लेते हैं, मतलब वो कर लेते हैं। लेकिन हम जैसे नॉर्मल स्टूडेंट है कोई मध्यम, तो वो कोचिंग तो करनी ही चाहिए। या ऑनलाइन या ऑफलाइन आप बता रहे हो तो ऑनलाइन आज भी ऑनलाइन तो बहुत है आजकल, मतलब जैसे यूट्यूब में है या फिर कहीं और माध्यम से। तो जैसा कि आपने बताया यहाँ पर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन करी थी? जी सर। टेस्ट सीरीज से फ़ायदा होता है? हाँ, टेस्ट सीरीज से फ़ायदा होता है सर। जैसे मैंने देखा है पर्सनली, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो लगातार काफ़ी साल से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं पर उस हिसाब से उनका स्कोर नहीं आ पाता है। सर मैंने टेस्ट सीरीज मैं देता हूँ, जैसे एग्ज़ाम होने वाला है, कैलेंडर पहले ही आ जाता है कि कब होने वाला एग्ज़ाम, तो 1-2 महीने या 2-3 महीने पहले से देता हूँ। मतलब आप साल भर नहीं जाते? नहीं, साल भर नहीं, उसके लिए मैं क्लास ही पढ़ता हूँ। जैसे आपने देखा है सामान्यतः बहुत बच्चे करते हैं कि लगातार 2-2 साल से टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, अच्छा स्कोर करते हैं वहाँ पर, लेकिन क्या होता है कि एक्चुअल पेपर में उनके नंबर नहीं आ पाते हैं। सर जो मेरा मानना है वो ये है कि टेस्ट सीरीज़ में आप अगर मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपके नंबर नहीं आ सकते उधर, या कई कमियां रह जाती है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं बच्चों के तो क्लासों में, तो वो हाँ जाहिर सी बात है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो जब उत्तराखंड के लिए आपने तैयारी करना शुरू करी तो कौन कौन सी किताबें आपने जो प्रीफर करी, जो अक्सर बच्चों का सवाल रहता है? सर मैंने सबसे पहले जीएस पढ़ा है। जीएस जब मैं कनिसाई का पेपर दिया था, पहले वाला कनिसाई 746 वाला जी, तो उसमें मेरे जीएस में 37 या 36 के करीब नंबर थे मेरे जीएस में, अकेले जीएस में। तो वहाँ मैं मतलब हिंदी और उत्तराखंड परीक्षा वाणी से शुरू किया था जी, तो आती नहीं थी उतनी, तो शायद इसलिए कम। मतलब जीएस आपके जो आपने पढ़ी है वो आपने कहाँ से पढ़ी, कौन सी किताब? नोट्स आपके अपने नोट्स होते थे, मतलब जो कोचिंग वगैरह जो कोचिंग में नोट्स बनाए सर वही है। उसके अलावा आपने कोई किताबें पढ़ी हो? सर किताबें तो नहीं पढ़ी है,
बाकी लूसेंट है, तरुण गोयल पढ़ी है। अच्छा, लूसेंट, हाँ, जो सब प्रेफर करते हैं। हाँ, और तरुण गोयल पढ़ी है। और बाकी नोट्स इतने अच्छे मिल जाते थे कि आपको किताबों की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक। और उत्तराखंड आपने कहाँ से पढ़ा है? सर उत्तराखंड कुछ तो हिस्ट्री वगैरह तो नोट्स से पढ़ी है जी, और बाकी परीक्षावाणी में ज्योग्राफी वगैरह तो सारी। परीक्षावाणी, हाँ, जो कि ग्रंथ माना जाता है जी। और हिंदी के लिए आप क्या प्रेफर करते थे? सर हिंदी के लिए मैंने लूसेंट और नोट्स क्लास के। अच्छा, लूसेंट और आपके नोट्स जो हैं। अक्सर बच्चों का एक सवाल रहता है कि रीजनिंग और करंट अफेयर को कितना महत्व दें, क्योंकि आजकल तो आपने देखा कि आयोग डायरेक्टली 10 नंबर की रीजनिंग पूछता है, लेकिन कितना महत्व है रीजनिंग और करंट अफेयर का एग्जाम में? सर अगर आप यूकेपीएससी दे रहे हो जी, तो करंट के लिए कम से कम 7-8 नंबर तो इतना तो बनेगा, होता मतलब है, कम से कम 7 नंबर, वरना वैसे 8-10 का भी हो जाता है उधर तो। लेकिन अगर यहाँ का है तो यहाँ मुश्किल से 2-3 नंबर का करंट रहता है यूकेएसएससी के लिए। तो मुख्य चीज़ें पढ़ के जाता था जी, अवार्ड वगैरह, और बाकी ज़्यादा वो नहीं दिया था। लेकिन रीजनिंग तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो तो प्रैक्टिस सेट सैटरडे जो होता है सभी कोचिंगों में होता है सैटरडे का, तो उसमें रीजनिंग जो आती है तो हो ही जाता है। माँ बाप का कितना रोल रहा आपके नौकरी में? क्या उनकी तरफ से कोई प्रेशर रहता था या फिर किस तरीके से आपके माँ बाप का सपोर्ट रहा? नहीं सर, माँ बाप का कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं था, सपोर्ट काफ़ी रहा है। और आज कैसी खुशी है माँ बाप में जब आप 4-5 नौकरियां निकाल कर बैठे हैं? सर खुशी तो मतलब होगी, बिल्कुल, पर मेरे को बताया भी, मतलब जाहिर नहीं की। हाँ, जाहिर नहीं की। अच्छा, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था जब आपकी इतनी सारी नौकरियां लग रही हैं तो? एक्चुअली सर मैंने बताया नहीं है। अच्छा, रिश्तेदारों किसी को नहीं बताया, अभी किसी को नहीं पता है। और दोस्ती यारी में क्या रिएक्शन है? वो देखते हैं ना हम लोग कि यार तेरे तो 5 पेपर निकल गए भाई। हाँ, तो दोस्तों को भी खुशी है, लेकिन 5 नहीं, अभी फाइनल तो 2 ही हुआ है। फाइनल मतलब आपका देखो नाम तो आना ही है, आपके अच्छे नंबर हैं, फिलहाल रिजल्ट नहीं आया वो आप मान नहीं रहे, लेकिन जिस तरफ आप जाएंगे वो तो फाइनल हो चुका है आपका, जी, है ना? हाँ। तो जितने व्यूवर देख रहे हैं आपको देखकर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक एवरेज भी नहीं पुअर स्टूडेंट रहे हैं, उसके बावजूद आपने कम से कम इतनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करी, तो किस तरीके से कोई एक बच्चे को तैयारी करनी चाहिए? एक मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगा जो भी आपकी वीडियो देख रहा हो? सर बेसिक पे मतलब ज़्यादा काम करना चाहिए, वही गलत होते हैं पेपर में। पेपर तो 80% बेसिक ही रहता है जी। अभी ये स्नातक वाले में बहुत से बच्चे हैं जो बेसिक गलत किए हैं, मैं खुद 3-4 बेसिक गलत किया हूँ, तो शायद मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया है जी। तो आ सकता था, ये पेपर था 76-77 तो था ये। पेपर कैसा लगा आपको ये स्नातक स्तरीय वाला? सर मैं जब दे रहा था तो जीएस को देख के मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने वैसे ही पढ़ा था जीएस, और मेरा हिंदी और उत्तराखंड थोड़ा ज़्यादा गलत हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था उतना। जीएस में भी थोड़ा बहुत उतना तो गलत होता ही है, लेकिन जीएस को देख के अच्छा लग गया था मुझे कि पेपर अच्छा है, मैं कर सकता हूँ जीएस। अच्छा, एक और बात, जैसा कि आपने बताया बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे कि अभी इस पेपर की आपने मेरिट देखा है, बहुत हाई मेरिट गई है, मतलब इतनी भी हाई नहीं है, क्योंकि आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं, आप जानते हैं कंपटीशन कैसा है, आपके बहुत सारे दोस्त जैसा कि आपने बताया उनका भी चयन हुआ है, तो ये आपको क्या लगा इस पेपर में भी? जैसा एक समुदाय कह रहा है, मतलब एक छात्रों का गुट है, वो कह रहा है कि धांधली हुई है, क्या आपको लगता है इस पेपर में कुछ धांधली हुई है? नहीं सर, धांधली तो नहीं हुई है, क्योंकि मेरिट यही रहने वाली थी। अच्छा। क्योंकि मेरिट जो होती है वो कुछ बच्चे ऊपर उठाते हैं, लेकिन एक भीड़ होती है जैसे 2-3 नंबरों के बीच में, वो सभी का एक एवरेज है जी, उतना सब पढ़ते हैं। अच्छा। तो उसी के बीच नंबर रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें 75 के बाद मेरिट क्लोज होना बहुत शुरू हो गई है जी, और आपने देखा होगा कि 71 से और 69-68 मेरिट गई है शायद जी। तो इस पे मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, क्योंकि एवरेज रहता है, सबका एक ही रहता है। हाँ, मतलब वही रहता है ना, अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो ये बोलेगा ही कि पेपर धांधली हुई है, ये तो हमेशा से प्रकरण चलेगा जी। और सिलेक्शन लेने वालों ने तो पिछली बार भी लिया, इस बार भी लिया है। तो जैसा कि आपने बताया कि सब कुछ आपने अपने बारे में बताया, तो अंत में मैं देवेंद्र को एक बार पुनः बधाई दूंगा कि तमाम इन्होंने हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजी हुए, क्योंकि एक्चुअली कैमरे के आगे नहीं आना चाह रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट इनसे की गई, खुद मैं पर्सनली इनको पिकअप करने गया और उसके बाद आज हम देवेंद्र के साथ बैठे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में आप 2-3 लोगों को और देखेंगे हमारे साथ। रैंक 47 मोहित पवार आपको बहुत जल्द नजर आएंगे, उन्हीं के पैरेलल आपको पंकज राणा नजर आएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एक नहीं कम से कम 3-4 परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुके हैं, शायद उनकी एक वो बात जो आपके भी एग्जाम का मोटिवेशन बन जाए। और अगली बार जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो कोशिश ये रहेगी कि आप में से व्यूवर जो देख रहे हैं वो यहां पर बैठे हों। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपकी एक नए टॉपर के साथ, एक नए स्टूडेंट के साथ। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।